ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम द्वात्रिंशः सर्ग यानी सर्ग 32। इस सर्ग में ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन, सोनभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताना, कुशनाभ की 100 कन्याओं का वायु के कोप से कुब्जा होना, ब्रह्म योनि महानासीत कुशो नाम महातपा, क्लिष्ट व्रत धर्मज्ञ सज्जन प्रतिपूजक। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। स महात्मा कुलीनायां युक्तायां तु महाबलान वैदर्थ्यां जनयामास चतुरः सदृशान सुतान। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उसके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। कुशाम्बं कुशनाभं च असुर्त रजसं वसुम दीप्तियुक्तान महोत्साहान क्षत्रधर्म चिकीर्षया तानुवाच कुशः पुत्रान् धर्मिष्ठान सत्यवादिनः क्रियतां पालनं पुत्रा धर्मं प्राप्स्यथ पुष्कलम्। उनके नाम इस प्रकार हैं: कुशाम्ब, कुशनाभ, असूर्त रजस तथा वसु। ये सब के सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। कुशस्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोक सत्तमा निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराणांग नृवरास्तदा। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर निर्माण कराया। कुशाम्बस्तु महातेजाः कौशाम्बीं करोत्पुरीं कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरं चक्रे महोदयम्। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बीपुरी बसाई, जिसे आजकल कोसम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। असूर्त रजसो नाम धर्मारण्यं महामतिः चक्रे पुरवरं राजा वसुनाम गिरिव्रजम। परम बुद्धिमान असूर्त रजस ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। एषा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः एते शैलवराः पंच प्रकाशन्ते समन्ततः। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं: विपुल, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि यानी मातंग तथा चैत्यक। सुमागधी नदी रम्या मागधान श्रुता ययो पंचानां शैल मुख्यानां मध्ये मालेव शोभते। यह रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। सहसा ही मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्य मालिनी। श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र यानी उपजाऊ खेत हैं, अतः यह सदा सस्य मालाओं से अलंकृत यानी हरी भरी खेती से सुशोभित रहती है। कुशनाभस्तु राजर्षिः कन्या शतमनुत्तमं धनयामास धर्मात्मा धृताच्यां रघुनंदन। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ ने धृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। तास्तु यौवन शालिन्यो रूपवत्यः स्वलंकृता उद्यान भूमि मागम्य कावेशीव शतहदा गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यस्तु राघव आमोदं परमं जगमुर वराभरण भूषिता। वे सब की सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। रघुवीर, एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो वे सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युन मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। अथ ताश्चारु सर्वाड्यो रूपेण प्रतिमा भुवि उद्यान भूमि मागम्य
तारा एव घनांतरे। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों के ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। ताः सर्वाः गुण संपन्ना रूप यौवन संयुता दृष्ट्वा सर्वात्मको वायु हृदंग वचनम ब्रवीत। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा, अहं व कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथ मानुष्यत्य जतांग भावो दीर्घमायुर्वाप्स्यथ। सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। चलं हि यौवनं नित्यं मानुषेषु विशेषतः अक्षयं यौवनं प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यथ। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती रहती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। तस्य तद वचनं श्रुत्वा वायोर्क्लिष्टकर्मणः अपहास्य ततो वाक्यं अन्याशतमथा ब्रवीत। अनायास ही महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली, अंतक्षरसि भूतानां सर्वेषां सुरसत्तम प्रभावज्ञाश्च ते सर्वाः किमर्थमवमन्यसे। सुरश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान इसलिए कर रहे हैं। उष्णाभ सुतादेव समस्ताः सुरसत्तम स्थानाच्चा वयुतं देवं रक्षामस्तु तपो वयम। देव शिरोमणे, हम सब की सब राजर्षि उष्णाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायुपद से भ्रष्ट कर सकती है, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। माँ भूत स कालो दुर्मेधः पितरं सत्यवादिनम अवमन्य स्वधर्मेण स्वयंवर मुपास्महे। दुर्मते, वह समय कभी न आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। पिता ही प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च सः यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे वही हमारा पति होगा। आसां तु वचनं श्रुत्वा हरिः परम कोपनः प्रविश्य सर्वगात्राणि भवंज भगवान प्रभु अरण्य मात्रा कृतयो भग्नगात्रा भयार्दिता। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गईं। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। ता कन्या वायुना भग्ना विविशु नृपतेर्गृहं प्रविश्य च सुसंभ्रांताः सलज्जाः शास्त्रलोचनाः। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गईं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। सचता दयिता भग्ना कन्या परम शोभना दृष्ट्वा दीना सदा राजा संभ्रांत इदम ब्रवीत। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले, किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्ममवमन्यते उपजाः केन कृताः सर्वाश्रेष्ठन्त्यो नाभिभाषित एवं राजा विनिश्वस्य समाधिं संधते ततः। पुत्रियों, यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो किंतु कुछ बताती नहीं हो? यूं कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए सावधान होकर बैठ गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे द्वात्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। ओम